मंत्रण पर अब सियासत गर्मा गई है। मंत्री कबासी लखमा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो सीएम और मंत्रियों को मन की बात सुनने का निमंत्रण दिया है, तो उन्होंने कहा कि अगर मन की बात में 15-15 लाख रुपए मिलते तो मन की बात सब सुन लेते, फालतू बातें हम क्यों सुने। कबासी लखमा ने साफ तौर पर कहा कि झूठ बोलने से कोई भी मन की बात नहीं सुनेगा। तो अब मन की बात कार्यक्रम पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को बीजेपी ने मन की बात सुनने का निमंत्रण दिया था, जिसके बाद से अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कबासी लखमा ने साफ तौर पर कहा है कि फालतू बात हम क्यों सुने, झूठ बोलने से कोई मन की बात नहीं सुनेगा। हम लोग मन की बात में अगर 15-15 लाख रुपया काला धन मिलता, हम लोग सब लोग सुनेंगे और 2 करोड़ लोग नौकरी मिलेगा, सब सुनेंगे भाई। कल मंथ के बाद झूठ बोलने से कोई सुनेगा? कहे डीजल का पेट्रोल का रेट कम करे, हम सुनेंगे, और गैस का रेट कम करे, हम सुनेंगे, जीएसटी कम करे, हम सुनेंगे। कहे फालतू बात को क्यों सुनेंगे? कहे टाइम हमको टाइम कुछ काम नहीं है। और चलिए, हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अब मन की बात कार्यक्रम को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कबासी लखमा ने भी तमाम तरह की बातें कही हैं। क्या कुछ उनके बाद से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? बीजेपी की तरफ से कबासी लखमा की प्रतिक्रिया के बाद क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ सुनने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 100 एपिसोड पूरा होने वाला है और इसे लेकर बीजेपी भव्य स्तर पर तैयारी कर रही है। ना केवल देश में, राज्य में भी इसे लेकर तैयारियां चल रही है। और उसी तारतम्य में कल नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी पॉजिटिव रहता है और इससे जो बातें निकल कर आती है वो कहीं ना कहीं राज्य के लिए भी फायदेमंद होगी। इस पर कबासी लखमा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को क्यों सुने जब वो झूठ बोलते हैं। यदि 15 लाख लोगों के रुपए खाते में आएंगे तब हम उनके मन की बात सुनेंगे, या उसके अलावा यदि हम बात करें तो उनका कहना था कि जो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी वो करें तो पूरा हम उनकी मन की बात सुनेंगे। हम खाली नहीं बैठे हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने ये बताया है कि सरकार जो है, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, खाली नहीं बैठा है प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और जिस तरह से जो पत्र भेजे गए हैं उसके बाद से सियासत लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मा गई है। चलिए, हमारे साथ नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता, अनुराग अग्रवाल, बीजेपी सह मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले अनुराग अग्रवाल जी, आपसे सवाल है, जब कांग्रेस मना कर रही है कि उन्हें प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं सुनना है, तो आप पत्र क्यों भेज रहे हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कबासी लखमा जी की बुद्धि का मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में किसी को संदेह नहीं है। भाई, आबकारी मंत्री और उद्योग मंत्री की बुद्धि का संदेह कैसा होगा? अगर एक बार भी ये मन की बात सुनते ना तो इनको मालूम होता है कि ये देश के प्रधानमंत्री का गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना लोगों की विशेषताएं और देश भर की विशिष्टताओं का उल्लेख किया जाता है। और कांग्रेसी इसे सुने न सुने, पूरा देश सुन रहा है। ये 100वां एपिसोड है। एक बात इसको समझनी चाहिए, अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ बात कर रहा है, सीधा लोगों की बात कर रहा है, देश के ऐसे गुमनाम योद्धाओं की बात कर रहा है जिसको लोग जानते नहीं। देश आप जिस व्यक्ति से बात चलिए, अनुराग जी से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो तमाम सवाल दागे गए हैं उनको जानना भी बेहद जरूरी है। नितिन भंसाली जी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन जी, साफ तौर पर अनुराग जी ने भी कहा कि ये कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, सुनना चाहिए। नितिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हम जुड़ेंगे। लगता है तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पाया। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मंत्री कबासी लखमा ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल ये बयान कब दिया? ये बयान तब दिया जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को मन की बात कार्यक्रम सुनने का निमंत्रण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 100वां कार्यक्रम है मन की बात का, ये आपको सुनना चाहिए। उसके बाद से अब कबासी लखमा ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि फालतू बातें हम क्यों सुने, हमारे पास समय नहीं है। मन की बात सुनने पर अब सियासत गर्मा गई है। नितिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नितिन जी, अनुराग जी ने कहा है कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छी बात करेंगे, एक बार सुन लें तो क्या जाएगा।
भाई आखिर वो किसी न किसी पार्टी से निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई 100 दिन में कम होगी, काला धन लाएंगे, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो फिर ये कौन से मन की बात करते हैं? ये खुद के मन की बात करते हैं, पर ये जन की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो एक गाना है ना, वो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहेंगे। तो भाजपा वालों के लिए तो यही भक्ति है, मोदी के लिए यही गाना गाते हैं कि तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये मतलब 100वां एपिसोड है और जिस तरीके से ये पेश कर रहे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूँ क्या दिया देश की जनता को देश के प्रधानमंत्री जी ने? मैं प्रधानमंत्री जी के पद का सम्मान करता हूँ, पर ये जो 100 एपिसोड ये जो लफाजी के हुए हैं, जो टोटली आप देखिए इसमें कि रेडियो पे बात करना और सिर्फ मन की बात करना, जन की बात न सुनना, न जन सरोकार से मतलब रखना। तो ऐसे मन की बात को सुनकर बिल्कुल सही कहा कवासी लखमा जी ने कि हमारे पास ऐसी लफाजी सुनने का समय नहीं है। जन की बात करेंगे और काम की बात करेंगे तो बिल्कुल सुनेंगे, जो वादे किए थे वो पूरे होंगे तो बिल्कुल हम उनके मन की बात सुनेंगे। पर ये सिर्फ यदि जबरदस्ती खुद के मन की ही बातें करेंगे और लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, लोगों की समस्याओं को नहीं समझेंगे, तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। चलिए, शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, गौरव आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मन की बात कार्यक्रम पर अब राजनीति गर्मा गई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को एक निमंत्रण पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात का 100वां कार्यक्रम है, इसे आप सुने। उसके बाद से कवासी लखमा ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी और अब उस प्रतिक्रिया के बाद राजनीति शुरू हो गई है।